बैक टू ई बाइट सॉल्यूशंस लर्निंग मॉड्यूल। आज हम अपने सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और उसके अंदर हम सीखते हैं कि हम एक स्टूडेंट को की अटेंडेंस किस तरह मैनेज कर सकते हैं। हमने रिसेंट सेशंस के अंदर सीखा था कि हमारी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, फिर हमने क्लासेस सीखी, फिर क्लासेस के साथ हमने स्टूडेंट्स को रजिस्टर किया। स्टूडेंट को रजिस्टर करने के बाद हमने आगे उसकी पेमेंट्स को क्रिएट किया और उसके साथ जो है वो हम अब अटेंडेंस की तरफ मूव होते हैं। इन सब की वीडियोस जो हैं वो हमें यहाँ पे इनके जो साथ वीडियो गाइड है यहाँ से हमें मिल सकती हैं, जिनकी वीडियोस हम बना चुके हैं। आपको ये वीडियोस जो है वो वहाँ से बिल्कुल मिल जाएंगी। जिस तरह ये फीस एंड पेमेंट्स है तो इसकी वीडियो गाइड जो है वो आपको इस सेक्शन से मिल जाएंगी। अभी चलते हैं हम अपने अटेंडेंस की तरफ। अटेंडेंस जो है, सिस्टम अटेंडेंस को इस तरह मैनेज करता है कि हमारी जो एब्सेंटीज होती हैं वो हम सिस्टम के अंदर मार्क करते हैं और जो बाकी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी हमने एब्सेंटीज मार्क नहीं की होती वो प्रेजेंट रेज्यूम होते हैं। बिल्कुल इसी तरह स्टाफ के लिए है कि जिस एम्प्लॉय की हमने एब्सेंटीज मार्क की होती है, जिसको एब्सेंट मार्क किया होता है, वो उस दिन के लिए एब्सेंट एज्यूम किया जाता है। रेस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज एंड स्टूडेंट्स आर अज्यूम टू बी प्रेजेंट। एज अ सुपर एडमिन यूजर्स हम जो है वो दोनों की अटेंडेंस जो है एक एम्प्लॉय की भी और स्टूडेंट की भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम एज अ एम्प्लॉय लॉगिन होते तो एम्प्लॉय जो है वो किसी भी एम्प्लॉय की अटेंडेंस नहीं लगा सकता, बल्कि वो सिर्फ अपने स्टूडेंट्स की लगाता है। तो अटेंडेंस को मार्क करने के लिए यहाँ पे हम आते हैं अटेंडेंस एंड उसके आगे एट एब्सेंटीज। ये है एब्सेंटीज का इंटरफेस। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास यूज़र टाइप कौन सी है, कि हम किस वाले यूज़र की अटेंडेंस लगा रहे हैं। अगर हम स्टूडेंट्स के अंदर हैं तो हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं। अदरवाइज हम अगर एम्प्लॉयज़ के सेक्शन के अंदर जाएं तो हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट आ रही होती है। तो हम अटेंडेंस की जो डेट है वो करंट डेट है और कुछ केसेस के अंदर हमें पास्ट की लगानी पड़ती है रिकॉर्ड के लिए, तो हम इस डेट को जो है वो बैक पे भी कर सकते हैं। और अटेंडेंस जो है वो यूजुअली एब्सेंट ही मार्क की जाती है, तो हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एब्सेंट होता है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर जो है वो हम एम्प्लॉयज़ ने एंड पेरेंट्स ने लीव ली होती है तो हम इसको जो है वो टुक लीव कर देते हैं। तो इंस्टेड ऑफ एब्सेंट सिस्टम जो है वो उसको लीव में मार्क करता है। तो अभी हम सबसे पहले सीखते हैं कि स्टूडेंट की किस तरह लगाते हैं। तो उसके लिए हम इसकी जो यूज़र टाइप है उसको हम स्टूडेंट करते हैं और उसके साथ हम इसकी जो है वो एब्सेंट ही रखेंगे। स्टूडेंट को गेट करने के लिए हमारे पास अभी लिस्ट में कुछ नहीं आ रहा तो हम कहते हैं 6 और हमने जो है वो सेक्शन ए एंड सेक्शन ब्लू दोनों को हमने मार्क करने, तो हम पहले सेक्शन ए को मार्क कर लेते हैं। सेक्शन ए है और सेक्शन ए के साथ हमारे पास इसके जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे लिस्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे इस 6 के जो सेक्शन बी था वो भी हमारे साथ पास जो है वो अवेलेबल है, तो हम इसको भी जो है वो साथ मार्क कर लेते हैं। और इन दोनों का हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। यहाँ पे हम जितने भी सबमिट करेंगे वो सारे के सारे जो है वो सबमिट होते जाएंगे और हम यहाँ पे इसको सबमिट करेंगे। तो ये सिस्टम के अंदर जो है वो इसकी जो अटेंडेंस है वो आज की डेट के लिए जो है वो मार्क हो चुकी है। यहाँ पे हम देखते हैं तो ये एब्सेंट है और ये दोनों 6A एंड 6 ब्लू का जो है वो दोनों का मार्क हो चुकी हैं और ये इनकी यूज़र आईडीज़ है और ये दोनों मार्क हो चुके हैं। इन केस के हमने ये इनको गलत मार्क कर लिया तो हम यहाँ से इसको जो है वो डिलीट कर सकते हैं। हम जिस सेक्शन के ऊपर होते हैं यहाँ से वो हमें ऑलरेडी जो है वो इसके केस में हमें ये यहाँ पे ये सिलेक्टेड दिखा रहा है और इसके केस में हमें ये यहाँ पे ये इस तरह सिलेक्टेड जो है वो दिखा रहा होता है। ये बिल्कुल इतना इजी था और ये हमने इसकी जो है वो अटेंडेंस जो है वो मार्क कर ली है। अब हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर और डैशबोर्ड से देखते हैं कि ये 2 डेज़ की जो एब्सेंटीज है इसके अंदर हमारे पास ये दो जो स्टूडेंट्स हैं वो आना शुरू हो गए हैं। ये दोनों एब्सेंट्स हैं और ये जितने स्टूडेंट्स होंगे वो यहाँ पे लिस्ट होते चले जाएंगे। अब हम इसकी अगर किसी एक की डिटेल्स देखना चाहें तो हम इस पर सिंपली क्लिक करते हैं, तो ये हमें जो मंथ दिसंबर है उसकी ये समरी जो है वो नीचे आना शुरू हो जाती है। इसकी क्योंकि एक एब्सेंट है तो हमें इस वक्त एक नज़र आ रही है। अगर इसकी मल्टीपल एब्सेंटीज होती तो हमें यहाँ पे मल्टीपल एब्सेंटीज जो है इसकी लिस्ट नज़र आती। और ये हम सिंपली इसके पेरेंट के लिए पीडीएफ जनरेट करते, यहाँ पे क्लिक करते इसकी, और ये जो इसकी रिपोर्ट है ये हम इसके पेरेंट्स में, इसके फैमिली में भी सेंड कर सकते हैं और हम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट को भी ये शो करवा सकते हैं।
अब हम अटेंडेंस जो है वो किसी एम्प्लॉय की मार्क करते हैं। एम्प्लॉय की अटेंडेंस मार्क करने के लिए हम सिंपली यहाँ से इसकी टाइप जो है वो एम्प्लॉय सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो है वो एम्प्लॉयज़ की लिस्ट आना स्टार्ट हो गई है। हम फॉर एग्जांपल यहाँ से टीचर 1 एंड जो हमारा फर्स्ट ड्राइवर है इसकी जो है वो हम अटेंडेंस जो है इसको सबमिट कर देते हैं और यहाँ पे ये हमारे पास जो है दो ये एम्प्लॉय जो हैं वो भी एब्सेंट मार्क आना शुरू हो चुके हैं। अगर हम इसके डैशबोर्ड पे जाएं तो यहाँ पे हमें उसका साथ रोल भी नज़र मिलता है कि ये जो फर्स्ट ड्राइवर है ये एक ड्राइवर था जो कि आज छुट्टी पे है और ये जो टीचर 1 है ये भी आज जो है वो एब्सेंट है। तो यहाँ पे हमें इसकी जो है वो लिस्ट मिल जाती है और इसका ओवरव्यू हमें यहाँ से देखने को मिल जाता है। अब हम आगे चलते हैं और इसको देखते हैं इसकी रिपोर्ट्स के सेक्शन को। अटेंडेंस के ऊपर जाते हैं तो हम यहाँ से इसकी मंथली रिपोर्ट गेट कर सकते हैं। मंथली रिपोर्ट के लिए हम सिंपली यहाँ पे आते हैं और यहाँ से हम उसका गेट करते हैं कि ये स्टूडेंट हमारा टाइप हमारी कौन सी है, हमारी स्टूडेंट है या एम्प्लॉय है। तो हम उसके अकॉर्डिंग्स को अगर हम स्टूडेंट की गेट करना चाहते हैं तो हम स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं और इसका हम मंथ सेलेक्ट करते हैं तो ये हमें उसकी मंथली जो है वो अटेंडेंस शो करवा देता है सिस्टम। और अगर हमें चाहिए एम्प्लॉयज़ की तो हम एम्प्लॉय सेलेक्ट करते हैं और ये यहाँ से हम मंथ सेलेक्ट करते हैं तो ये हमें उसकी मंथ की जो अटेंडेंस होती है वो लिस्ट करवा देता है। तो अभी इसमें क्योंकि प्रीवियस नहीं है तो हमें देखने को नहीं मिल रही, लेकिन अगर हम ये दिसंबर करें तो इसके साथ हमारे पास आज की अटेंडेंस भी आ रही है और इसमें हमारे पास प्रीवियस अटेंडेंस भी आ रही है। और हम सिंपली यहाँ से इसको PDF जनरेट करके या हम इसको एक्सेल करके तो हम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट को शो करवा सकते हैं। अब ये ऑल स्टूडेंट्स की थी, ऑल टीचर्स की थी। अगर हम इसकी क्लास वाइज अटेंडेंस देखना चाहें तो क्लास वाइज अटेंडेंस के लिए हमारे पास यहाँ पे क्लास वाइज रिपोर्ट है। हम यहाँ पे इसका हमारे पास ये डेट नहीं एप्लीकेबल हो रहा, हम इसका दिसंबर फुल मंथ करते हैं। अगर हम चाहें तो एक स्पेसिफिक डेट की भी गेट कर सकते हैं कि आज की डेट में क्लास 1 में सेक्शन ऑल की, अगर हम यहाँ से इसको देखते हैं सेक्शन ऑल करते हैं तो सेक्शन ऑल की हमारे पास ये रिपोर्ट है। और अगर हम इसकी ऑल ओवर द मंथ करते हैं तो यहाँ से हम सिंपली जो है इसको दिसंबर करते हैं तो ये हमें उस केस में भी जो है वो शो करवा देता है। और यहाँ से हम इसको सिंपली PDF जनरेट करके तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट को शो करवा सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट की या स्पेसिफिक एम्प्लॉय की अटेंडेंस चाहिए तो वो हम यहाँ से अपने सिंगल यूज़र जो रिपोर्ट है वहाँ से भी इसको जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम आते हैं तो सिंगल अटेंडेंस रिपोर्ट से हम यहाँ से अपनी क्लास सेलेक्ट करते हैं, उसका हमने सेक्शन ऑल किया और हमने स्टूडेंट्स जो है स्टूडेंट टाइप ही हमने रखनी है दिसंबर की और स्टूडेंट हम यहाँ से एक स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसकी हम यहाँ से रिपोर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी ये सारी अटेंडेंस जो है वो हमें नज़र आना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम इस स्टूडेंट के लिए हम पास्ट में एक अटेंडेंस क्रिएट करते हैं एब्सेंट की। हम 25 को इसको एब्सेंट मार्क करते हैं और इसमें हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से हम इसको इस तरह सबमिट कर लेते हैं। अभी हमने पास्ट की इसकी एक डेट क्रिएट कर ली और अब हम इसकी अगर समरी को देखना चाहें तो हम आते हैं इसकी सिंगल की समरी को गेट कर दें। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ये हमारे पास जो है इस एक सिंगल यूज़र की जो है वो रिपोर्ट आ गई कि ये 25 को भी एब्सेंट था एंड 28 को भी ये एब्सेंट था। तो ये हम जो है इसके फैमिली को ये चीज़ शो करवा सकते हैं। अब जब हम इसको एब्सेंट मार्क कर लेते हैं तो इसके साथ मैसेजिंग की सेटिंग भी हमारी इम्पोर्टेंट है कि हम उसको देखें। मैसेजेस की सेटिंग को देखने के लिए एक यहाँ तो हम यहाँ पे करंट सेशन पे क्लिक कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारे पास है, हम यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाएं, यहाँ पे आके तो हम मैसेजेस की सेटिंग देखते हैं। इस वक्त हमारे सिस्टम की जो सेटिंग है, जो इसका मैसेज सेंडर कॉन्फ़िगर हुआ है वो हमारे पास मोबाइल या सिम है। तो जब हम ऐप डाउनलोड करते हैं, जो कि हम यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो हम ऐप यहाँ डाउनलोड करेंगे और उसके साथ हम जैसे ही ओपन करेंगे तो वो हमारी जो सिम होगी मोबाइल के अंदर, जो स्कूल का नंबर होगा उस नंबर से मैसेजेस हमारे ऑटोमेटिकली सेंड होना शुरू हो जाएंगे। इन केस ऑफ व्हाट्सएप, तो अगर हमने व्हाट्सएप कॉन्फ़िगर किया होगा तो उसी ऐप से जो
मैसेजेस हैं वो व्हाट्सएप के ऊपर सेंड होना शुरू हो जाएंगे। और अगर हमने इन ऐप नोटिफिकेशंस किए हों तो यहाँ पे फिर ऐप के अंदर जो है वो यहाँ पे यूजर्स को देखने को मिल जाते हैं। अगर वो एज अ पेरेंट लॉगिन करेगा तो उसको पेरेंट के अंदर उसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, अगर वो एज अ चाइल्ड लॉगिन कर रहे हैं तो उसको चाइल्ड में मिल जाएंगे। तो हर यूजर को जो है उसके नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि हमने हमारी अटेंडेंस के मैसेजेस की सेटिंग क्या है। पहले हमने देखा कि हमारे पास इस वक्त सिम से सेंड होंगे, तो ये हमने देख लिया कि ये सिम से हैं। उसके साथ हमने लिखा हुआ है सेंड एब्सेंट मैसेज आफ्टर 10 AM। तो 10 बजे से पहले अगर हम ऐप ओपन करेंगे तो वो मैसेजेस जो हैं वो सेंड नहीं होंगे, बल्कि जब हम 10 बजे के बाद ऐप ओपन करेंगे तो फिर वो मैसेजेस जो हैं वो सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा और उनको सेंड कर देगा। वो मैसेजेस क्या जनरेट करेगा वो हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। यहाँ से हमने इसको 10 बजे तक कर लिया। इट मीन्स कि 10 बजे के बाद जो है वो मैसेजेस सेंड होना स्टार्ट होंगे। 10 बजे से पहले तक हम जो है वो हमारी अटेंडेंस जो है वो जस्ट कलेक्ट हो रही होगी। क्लास बाई क्लास जो है वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट कह लें या ऑफिस के अंदर जो है वो सबमिट होगी। और उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेंड मैसेज अटेंडेंस मैसेज जो है वो एक्टिव है। तो जब हमारे सेंड अटेंडेंस मैसेज एक्टिव होगा तो ही हमारे मोबाइल से मैसेजेस सेंड होंगे। अगर वो एक्टिव नहीं होगा तो हमारे मोबाइल से मैसेजेस सेंड नहीं होंगे, ऑल्दो वो हमारे सिस्टम के अंदर जनरेट पड़े हों, लेकिन मोबाइल जो है वो उनको सेंड करने से डिक्लाइन कर देगा। तो यहाँ से पहले हमने इसका स्टेटस एक्टिव करना है और हमने देख लेना है कि हम मैसेजेस कब सेंड करना चाह रहे हैं। क्या हम 10 बजे तक अटेंडेंस कलेक्ट कर लेते हैं? अगर नहीं तो फिर हम जो है 11 बजे का भी टाइम रख सकते हैं, या जो भी हमारे स्कूल का रूल हो। अब यहाँ से हम अटेंडेंस का जो है वो हमने इसका टाइम वगैरह सेलेक्ट कर लिया और अब हम चलते हैं कि मैसेजेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए कि मैसेजेस कौन से सेंड होंगे। मैसेजेस को देखने के लिए हमारे पास यहाँ पे सेक्शन है कम्युनिकेशंस का। इसके अंदर हम आते हैं और यहाँ पे हमें मिल जाता है मैसेज कंटेंट। यहाँ से हम जो है मैसेज का जो है वो कंटेंट कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके सारे की वीडियो आपको यहाँ से मिल जाएगी वीडियो गाइड के अंदर, लेकिन हम आपको यहाँ से सरसरी सा इसका ओवरव्यू दे देते हैं। यहाँ पे हैं दो मैसेजेस हमारे पास, एब्सेंट स्टूडेंट का एंड एब्सेंट एम्प्लॉय का। जब हम एब्सेंट स्टूडेंट को देखते हैं तो एब्सेंट स्टूडेंट के अंदर इसको हम एडिट करके तो यहाँ पे हम कोई से भी इसको जो नेम्स हैं वो कोई से भी वेरिएबल्स ऊपर से दे सकते हैं। डियर पेरेंट नेम का जो वेरिएबल है इसके अंदर स्टूडेंट के पेरेंट नेम का नेम आएगा और योर स्टूडेंट नेम यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आएगा। तो ये यहाँ पे ये जितने भी वेरिएबल्स हैं हम सिंपली इस पे क्लिक करते हैं और इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो ये हमारा जो है वो इस तरह वो काम करता है। अब इसमें एक चीज जो है वो आपने याद रखनी है कि अगर एक पेरेंट के 2-3 स्टूडेंट्स हैं और वो तीनों एब्सेंट हैं तो उनका जो नेम आएगा वो कॉमा सेपरेटेड आएगा। स्टूडेंट 1 कॉमा स्टूडेंट 2 नेम कॉमा स्टूडेंट 3 नेम, इस तरह वो आएगा। और बिल्कुल इसी तरह जो है वो क्लास सेक्शंस भी इसी तरह मैनेज होंगी। यहाँ से हम जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि हमारा एब्सेंट स्टूडेंट का क्या कंटेंट होगा और एब्सेंट एम्प्लॉय के लिए जो है वो हम यहाँ से इसको एडिट करके तो एब्सेंट एम्प्लॉय का कंटेंट जो है वो भी यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं। ये जस्ट वन टाइम सेटिंग है, यू कैन से फॉर ऑल ओवर द सेशन जो है वो एप्लीकेबल होगी। हमने यहाँ से इसको कॉन्फ़िगर कर लिया। तो मैसेजेस को सेंड करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे मैसेजेस क्या जनरेट हुए हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये है मैसेज सेंडर, जहाँ पे बेसिक इसके मैसेजेस स्टोर होते हैं। यहाँ से हमें ऊपर देखने को मिल जाता है कि मैसेजेस की टाइप है कि किस टाइप के होने चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास इस वक्त पेंडिंग की लिस्ट है कि कौन से मैसेजेस जो हैं वो हमारे पास पेंडिंग पड़े हुए हैं और कौन से मैसेजेस जो हैं वो हमारे पास सेंड हैं और कौन से फेल्ड हैं। अभी जो हमने अटेंडेंस मार्क की थी तो उनके मैसेजेस जो हैं वो अभी तक जनरेट नहीं हुए होंगे, क्योंकि मैसेजेस को जनरेट जो है वो ऑटोमेटिकली मैसेजेस जनरेट होते हैं। जब हम ऐप को ओपन करते हैं तो ऐप जो है वो ऑटोमेटिकली मैसेजेस जनरेट कर देता है और उनको इधर भी लिस्ट कर देता है और उनको वहां से सेंड भी कर देता है। लेकिन अगर हमने उनको सेंड होने से पहले देखना हो तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो जनरेट मैसेजेस का ऑप्शन है। हम इस पे क्लिक करते हैं तो मैसेजेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। तो ये देखिए हमने जो क्रिएट किए थे एब्सेंट एम्प्लॉय का एब्सेंट एम्प्लॉय, और यहाँ पे जो हमने क्रिएट किया एब्सेंट स्टूडेंट तो यहाँ पे जो है वो
उनके उनके लिए जो है ये बिल्कुल वही मैसेजेस कॉन्फ़िगर जो हमने किए थे वो होना वो हो विजिबल हो चुके हैं। और ये मैसेजेस जो हैं ये आज की डेट में ही सेंड होंगे। अगर हमने आज ऐप ओपन ना किया तो जो अब्सेंट अटेंडेंस के मैसेजेस होते हैं वो अटेंडेंस के मैसेजेस जो हैं वो नेक्स्ट डे नहीं जाते, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली कि नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल में होंगे और अगर हम उनको नेक्स्ट डे मैसेजेस भेजेंगे तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड होगा। ये हमारे थे मैसेजेस का सेक्शन और यहाँ से हम इसको सिंपली देख सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ मैसेजेस हम यहाँ पे सेंड नहीं करना चाहते तो उस केस के अंदर हम इनको ऐसे मार्क करते हैं और इनको हम सिंपली डिलीट कर देते हैं, तो ये मैसेजेस जो हैं वो सेंड नहीं होंगे क्योंकि हमने वो सिस्टम से डिलीट ही कर दिए। यहाँ कुछ मैसेजेस जिस तरह हम फील्ड वाले देखते हैं तो ये कुछ मैसेजेस जो हैं वो फेल्ड हो चुके हैं और अगर हम इसको किसी एक को भी हम करते हैं कि वो रीसेंड हो जाए तो हम यहाँ पे इसको सिंपली रीसेंड करते हैं तो ये मैसेज जो है वो दोबारा सेंड होने के लिए रेडी हो जाएगा। अटेंडेंस का मॉड्यूल जो है वो यहाँ पे ही ख़त्म नहीं होता, बल्कि इसके साथ एक और इसका एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटी है। उसके लिए हम वापस आते हैं इस पे क्लिक करके सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पे हमें मिल जाता है अटेंडेंस स्कैनर। अटेंडेंस स्कैनर एक ऐसा फीचर है कि जिसके ज़रिए ऑटोमेटिकली अटेंडेंस स्टूडेंट्स जो हैं वो मार्क कर सकते हैं। वो किस तरह है, सबसे पहले हम इसको एक्टिव करते हैं। जब हमने इसको एक्टिव किया तो हम अपने अटेंडेंस के सेक्शन के अंदर आते हैं तो यहाँ पे हमें दो न्यू मेन्यू देखने को मिल जाते हैं, एक अटेंडेंस स्कैनर नाम का और एक स्कैनर क्यूआर का। स्कैनर क्यूआर के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे हमें हर स्टूडेंट का जो है वो क्यूआर कोड मिल जाता है। हम इसको बाय क्लास भी सर्च कर सकते हैं और अदरवाइज ये हमें जो है वो सारे जो हैं वो क्यूआर कोड यहाँ पे शो करवा देते हैं। हम इसको डाउनलोड करेंगे और स्टूडेंट के आईडी कार्ड की बैक पे इसको जो है वो प्रिंट कर देंगे। जब स्टूडेंट के आईडी कार्ड के बैक पे प्रिंट करेंगे तो स्टूडेंट जो है वो आएगा और वो खुद ही कैमरे के आगे इसको स्कैन करेगा तो अटेंडेंस उसकी जो है वो प्रेजेंट मार्क हो जाएगी। और जब हम स्टैंडर्ड स्कैनर को क्लोज करते हैं तो जितने स्टूडेंट प्रेजेंट होते हैं उनके अपोजिट जितने स्टूडेंट रहते हैं उनको एब्सेंट मार्क कर लिया जाता है। तो जिस स्टूडेंट जो स्कूल आया होगा लेकिन उसने स्कैन नहीं किया होगा तो इस केस में वो फिर अपने पास एब्सेंट जो है वो मार्क होगा, तो उसके जब एब्सेंट मार्क होगा तो उसकी फैमिली को मैसेज चला जाएगा कि स्टूडेंट स्कूल में नहीं है। ये स्कैनर किस तरह काम करता है आइए हम वो देखते हैं। इसके लिए हम आते हैं अटेंडेंस स्कैनर के ऊपर और यहाँ पे इस वक्त स्कैनर ऑफ है तो हम यहाँ पे इसको स्कैनर को ऑन करते हैं। जब स्कैनर को ऑन करेंगे तो हम अटेंडेंस जो है वो मार्क करते जाएंगे और जैसे ही हम स्कैनर को क्लोज करेंगे तो स्कैनर के अंदर जितने भी दूसरे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने स्कैन नहीं किया होगा या जितने भी दूसरे एम्प्लॉयज़ होंगे जिन्होंने स्कैन नहीं किया होगा तो वो सारे के सारे जो हैं वो एब्सेंट मार्क हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि हम कौन सी अप्रोच के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अगर हमने स्कैनर के ज़रिए चलने हैं तो मेक श्योर कि सारे स्टूडेंट्स जो अवेलेबल हैं जो प्रेजेंट हैं वो स्कैन करें और अदरवाइज ये जो हमारे मैसेजिंग की सेटिंग है वो डिस्टर्ब हो सकती है कि प्रेजेंट स्टूडेंट्स को प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ को उनकी फैमिलीज़ को मैसेजेस जो हैं वो यहाँ से सेंड हो जाएंगे। तो आइए हम इसको जो है वो स्कैनर को ऑन करते हैं। स्कैनर को जब हम फर्स्ट टाइम ऑन करेंगे तो हो सकता है ये हमसे सेटिंग कि जो है वो तो हो सकता है ये हमसे कैमरे की परमिशन मांगे तो हम इसको कैमरे की परमिशन दे देंगे। तो फिर ये हमारे जो नॉर्मल सिस्टम का कैमरा है, हमें कोई एक्स्ट्रा कैमरा नहीं चाहिए इसके लिए, ना कोई एक्स्ट्रा स्कैनर चाहिए, बल्कि ये खुद ही यहाँ से स्कैन कर लेगा कैमरे के साथ। तो चले आइए इसको हम देखते हैं। अभी हमने स्कैनर को ऑन किया और इसने कैमरे को ऑन कर लिया। हम इसको फुल स्क्रीन मोड पे ले जाते हैं ताकि वो लेफ्ट साइड की मेन्यू जो है वो स्टूडेंट को नज़र ना आए और वो यहाँ से स्कैन कर सके। अब हम इसके आगे एक क्यूआर कोड करेंगे और सिस्टम जो है वो इसको ऑटोमेटिकली मार्क एज प्रेजेंट कर देगा। अभी हम देख रहे हैं कि हम इसके आगे अगर बार बार भी सेम क्यूआर कोड करें तो ये अटेंडेंस को मार्क कर रहे हैं, लेकिन ये अटेंडेंस को डुप्लीकेट मार्क नहीं करता बल्कि एक ही अटेंडेंस को जो है वो मार्क करता है। तो ये हमने इसका अटेंडेंस को मार्क कर लिया। अभी हम कोई और क्यूआर कोड जो है वो आगे करते हैं।
ये हमने एक और क्यूआर कोड इसको दिया और इसने उसकी अटेंडेंस भी जो है वो मार्क कर लिया। अभी हम इसको क्लोज करते हैं एग्जिट फुल स्क्रीन से और इसको अटेंडेंस को जो है, इसको स्कैनर को जो है वो हम ऑफ करते हैं। यहाँ से हम इसका स्कैनर को जो है वो क्लोज कर देंगे और जितने भी इसके अपोजिट हैं वो सारे के सारे एब्सेंट मार्क हो जाएंगे। अभी हम सबसे पहले अपने डैशबोर्ड पे देखते हैं, इसने हमें कह दिया कि स्कैनर क्लोज हो चुका है और अटेंडेंस जो है वो सेव हो चुकी है। तो हम यहाँ पे आते हैं डैशबोर्ड के ऊपर और यहाँ पे देखते हैं कि इसने एक प्रॉपर लिस्ट जो है वो क्रिएट कर दी जिन स्टूडेंट्स ने स्कैन नहीं किया था, और जो हमारे पास जिन्होंने स्कैन किया था उनको इसने एब्सेंट काउंट कर लिया है। और इसकी मज़ीद डिटेल्स जो है वो हम यहाँ पे जाके तो एड एब्सेंटीज वाला जो सेक्शन है यहाँ पे हमें जो है वो देखिए आज के लिए कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो हमें एब्सेंट देखने को मिल रहे हैं। ये था अटेंडेंस का मॉड्यूल और आगे हम नेक्स्ट जो है वो न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। आपका कोई भी क्वेश्चन हो इसके अटेंडेंस के अकॉर्डिंग तो आप हमें कमेंट से कह सकते हैं, हम आपको जो है इसका रिप्लाई दे देंगे। और 1-to-1 सेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट पॉसिबल है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।